नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे आपके साथ मिलकर के एक नए अध्याय पर। ये NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स की बुक है जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का नाम है 15A और इसे हिंदी में बोलेंगे इस अध्याय को प्रायिकता। तो इस अध्याय में हम लोग प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के बारे में सीखेंगे। प्रायिकता होती क्या है सबसे पहले ये जानेंगे। तो जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो दो संभावनाएं होती हैं। एक वो घटना हो सकती है, दूसरी वो घटना नहीं हो सकती। यही अनुमान प्रायिकता कहलाता है। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है। ये सारे सवाल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकते हैं। आप वहाँ से एक्सरसाइज में जो सवाल बताए जा रहे हैं उनको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है, तो उसके ना घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे घटना के घटित होने की प्रायिकता, और घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होती है उसे PE से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया हमारा कितना 1/2। और नीचे लिखेंगे हम लोग घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, और ये हो गया आपका PE बार बराबर क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा एक फार्मूला होता है PE प्लस PE बार इज इक्वल टू 1। मतलब घटना के घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। तो आइए PE का मान है 1/2 धन ये हो गया आपका PE बार बराबर 1, और नीचे हमारा आ गया PE बार बराबर 1 माइनस 1/2। हम इसे सरल करेंगे 2 माइनस 1/2, और यहाँ से आ जाएगा कि PE बार बराबर 1/2। और हम लोग नीचे लिखेंगे कि इसलिए घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, और ये हमारी हो जाएगी PE बार बराबर 1/2। PE बार बराबर 1/2 ये था हमारा आंसर। तो हम इसे आंसर मेंशन करेंगे। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा। सारे के सारे सवाल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। कह रहे हैं 12 टिकटों में एक संख्या 1 से 12 तक लिखी हुई है। उनमें से कोई एक टिकट उठा लिया जाए तो उस पर लिखी हुई संख्या के 2 अथवा 3 का गुणक होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या रखेंगे कि जो कुल परिणाम है उनके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि टिकटों में अंकित अंक कहाँ से 1 से लेकर 12 तक। तो यहाँ पर लिखेंगे कि टिकटों में अंकित अंक, और किसी टिकट में 1 अंकित है, किसी में 2, और ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 टिकटों पर ये अंक अंकित है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो कुल संभावित परिणाम है वो कितने हैं 12। मतलब 12 तरीके के अंक निकल सकते हैं जब आप उन टिकटों में से कोई एक टिकट यकायक निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल संभावित परिणाम बराबर ये हो गया हमारा 12। कुल संभावित परिणाम समझे ना कि जब हम एक टिकट निकालेंगे तो इन 12 अंकों में से कोई भी एक अंक निकल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि 12 तरीके के परिणामों में कोई एक परिणाम आ सकता है। आप कह रहे हैं कि जो निकाला गया टिकट है या उठाया गया टिकट है उसमें 2 अथवा 3 का गुणक होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल
परिणाम, और अनुकूल परिणाम वो होंगे जिनमें हमारा 2 या 3 का गुणक लिखा होगा। तो लिखेंगे 2 या 3 का गुणक लिखा हुआ टिकट। इसका मतलब ये है कि वो सारे टिकट काम करेंगे जिसमें 2 या 3 के पहाड़े में आए हुए अंक लिखे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम क्या क्या होंगे, ये हो जाएगा एक तो 2, फिर 3, 2 का पहाड़ा 4, फिर 6 2 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 8, फिर क्या आएगा 9, फिर क्या आएगा 10, और फिर क्या आएगा 12। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, और 3 का पहाड़ा 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौको 12। ये वो अंक हैं जो टिकट में आ जाएंगे तो टिकट को मान्य करार किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे नीचे कि अनुकूल परिणामों की संख्या। हम सवाल को बहुत हाई लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं ताकि हर चीज़ आपके सामने क्लियर हो। अभी तो ये थे अनुकूल परिणाम, अब अनुकूल परिणामों की संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। और अनुकूल परिणामों की संख्या ये कितनी हो गई, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अनुकूल परिणामों की संख्या है 8। मतलब जब 12 टिकटों में से कोई एक ऐसा टिकट निकालेंगे जिसमें 2 या 3 का गुणज वाला अंक लिखा हो तो उस तरीके के 8 परिणाम आ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, देखिए जो कुल संभावित परिणाम होते हैं उन्हें बोलते हैं एसपी। क्या बोलते हैं, एसपी। तो हम चाहें तो इसे एसपी कर सकते हैं, और जो अनुकूल परिणाम होते हैं उन्हें कहते हैं एसई। तो हम चाहें तो इसे एसई कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे नीचे कि टिकट उठाने पर दो या 3 का गुणक वाले अंक होने की प्रायिकता। मतलब हमने टिकट उठाया और उस टिकट में 2 या 3 का गुणक वाला अंक हो, इस बात की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है आपकी 8, और कुल परिणाम कितने हैं 12। तो प्रायिकता हो जाएगी 8/12। लेकिन प्रायिकता ये कहती है कि अंतिम उत्तर को आप सामान्य रूप में भी लिख सकते हैं। तो 2 से काट देंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12। तो आपका उत्तर आ गया 2/3। ये हमारा आंसर है कि अगर हम उन 12 टिकटों में से ऐसा कोई टिकट प्राप्त करें जिसमें 2 या 3 के गुणज संबंधी अंक लिखा हो तो उस बात की प्रायिकता 2/3 होगी। अगर यहीं पर यह पूछ लिया जाए कि 2 या 3 का गुणक वाला अंक ना प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप चाहें तो 1 में 2/3 को घटा करके उत्तर बता सकते हैं कि 2 या 3 का गुणक वाला अंक प्राप्त न होने की प्रायिकता क्या होगी। इबारती प्रश्न आप चाहें तो उत्तर को इबारत में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पीई का मान 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पीई का मान आपको दिया गया है 0.05 और यहाँ पर हमने लिखा ई नहीं की प्रायिकता, ई नहीं की प्रायिकता। तो भाई इस बात को हम ये ऐसे बोल सकते हैं ई नहीं की प्रायिकता, तो ये बात हमारी कहला सकती है पीई बार बराबर, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका ई नहीं की प्रायिकता, ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग आगे चलेंगे। हमको मालूम है कि पीई का मतलब है किसी घटना के होने की प्रायिकता और पीई बार का मतलब है किसी घटना के ना होने की प्रायिकता, और इसका योगफल होता है 1। अब मान रख देंगे तो 0.05 धन ये हो जाएगा आपका पीई बार बराबर 1। अब नीचे हो जाएगा आपका पीई बार बराबर
1 माइनस 0.05, और जब हम इसे घटा देंगे तो आपको उत्तर आ रहा है 0.95, और ये आपका आंसर हो गया। मतलब जिस भी घटना की बात कर रहा है इसके होने की प्रायिकता 0.05 है, उस घटना के ना होने की प्रायिकता 0.95 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे आपके साथ। क्या कहा जा रहा है? आपसे कह रहा है कि किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, 8 लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं। यदि उस कक्षा में एक विद्यार्थी चुनना है तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर, और कुल विद्यार्थियों की संख्या है हमारी 20। इसके बाद लड़कों की संख्या, और लड़कों की संख्या है हमारी 8। अब लड़कियों की संख्या ये हो जाएगा आपका कि कक्षा से एक विद्यार्थी चुनने पर लड़की चुने जाने की प्रायिकता आपको बताना है। तो यहाँ पर लिख देंगे कक्षा से एक विद्यार्थी चुने जाने पर उसके लड़की होने की प्रायिकता बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या है, इसमें हम लड़कों की संख्या को घटा करके लड़कियों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, क्योंकि लड़कियों की संख्या बराबर कुल विद्यार्थी माइनस लड़कों की संख्या, कुल विद्यार्थी कितने हैं? ये हैं हमारे 20, लड़कों की संख्या कितनी है? 8, तो ये हमारी कितनी बचेगी? 12। तो लड़कियों की संख्या हो गई हमारे पास 12। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कुल परिणाम, कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। और भाई अभी आपको पता था कि कुल परिणामों की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, हम इसे SP भी कह सकते हैं, और ये है 12। मतलब अगर हम यकायक या एकदम एक बच्चा चुने चिट डाल करके तो 12 तरीके के परिणाम आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अब अनुकूल परिणामों की संख्या, और ये हो जाएगा आपका SE। तो भैया कह रहे हैं उसके लड़की होने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम है लड़कियों की संख्या, तो ये हो जाएगा आपका लड़कियों की संख्या। ठीक, और लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या है हमारे पास 12। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए लड़की चुने जाने की प्रायिकता, और ये हो जाएगा आपका अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो लिख देंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। चलिए, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? ये है 12, और कुल परिणाम कितने हैं हमारे? ये हैं 20। अब हम इसे काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 तियाँ 12, और इसके बाद 4 पंचे 20। तो आपका आंसर आया कि वहाँ कक्षा में यकायक अगर एक छात्र चुना जाए तो उसकी लड़की होने की प्रायिकता हो जाएगी 3/5, ठीक है। और अगर लड़का होने की प्रायिकता होता तो अनुकूल परिणामों की संख्या बनती 8, और कुल परिणामों की संख्या हो रहती 12, तो 8/12, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, तो ये हो जाता आपका 2/3।
अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बार बार आपको याद दिलाना चाहते हैं कि इस एक्सरसाइज में अगर आपके पास डॉक्टर मनोहर पब्लिकेशन की बुक है तो सो फार गुड है, अगर नहीं है तो आपके डिस्क्रिप्शन पे सवाल प्रिंट हैं या अटैच हैं, आप वहाँ से सवालों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिला करके उल्टा करके इससे एक सिक्का गिराया जाए तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा? नंबर 2, गिरा हुआ सिक्का 5 रुपये का नहीं होगा। आ जाइए भाई, सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पिग्गी बैंक में अब सबसे पहले 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या और ये हो गए 100। इसके बाद 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, और 1 रुपये के सिक्के हैं हमारे 50। इसके बाद कह रहे हैं कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, जो ऊपर लिखा है वही हमने नीचे लिखा है। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 20। फिर 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, अब 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? ये हैं हमारे 10। ठीक, अब कह रहे हैं कि आपको बताना है कि 50 पैसे के सिक्का गिरने की प्रायिकता और 5 रुपये का सिक्का गिरने की प्रायिकता क्या हो, 5 रुपये का सिक्का ना गिरने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पिग्गी बैंक से $50 पैसे का सिक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, बराबर उष्मा। और एक सवाल और है कि 5 रुपये का सिक्का ना प्राप्त करने की प्रायिकता, 5 रुपये का सिक्का ना प्राप्त करने की प्रायिकता, बराबर उष्मा। चलिए भाई, सवाल को अब हम हल करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर लिख देते हैं कुल परिणामों की संख्या बराबर, यहाँ पर लिख देंगे कुल परिणाम जो होंगे वो कुल सिक्कों की संख्या के बराबर होंगे। कुल सिक्कों की संख्या मतलब अगर पिग्गी बैंक को उल्टा किया जाएगा तो जितने भी सिक्के उसके अंदर भरे हुए हैं उनमें से कोई एक सिक्का बाहर आएगा। तो ये कुल सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, ज़रा देखते हैं। यहाँ पर जोड़ते हैं, ये हो जाएगा आपका 100, फिर 50, फिर 20, फिर 10, और इन सबको जोड़ा तो 100 और 50 150, 150 20 170 और 10 180। तो 180 सिक्कों में से कोई एक सिक्का बाहर गिर सकता है। ठीक है, अब नंबर 1 यहाँ पर आप पहला नंबर डालेंगे। पहले नंबर में आपको पता है सवाल क्या है कि 50 पैसे का सिक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, तो लिख देंगे कि 50 पैसे का सिक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। चले भाई, अब देखें यहाँ पर हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या।
अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ठीक है, क्योंकि जब हम पिग्गी बैंक को उल्टा करेंगे तो हमारे पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100। तो ऐसा 100 बार होगा कि गिरने वाला सिक्का 50 पैसे का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बनेगी 100 और यहाँ पर लिखेंगे कि प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रायिकता किसकी प्रायिकता? 50 पैसे का सिक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो ये हो गई आपकी 100 बटे कुल परिणाम हमारे कितने हैं? 120। अब हम इसे काटे पीटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 500 और 20 छक्का ना कुल सिक्कों की संख्या 120 नहीं है, 180 है। तो 20 500 और 20 नैया 180। तो आपको उत्तर आ रहा है कि पिग्गी बैंक से 50 पैसे का सिक्का गिरेगा। इस बात की प्रायिकता है आपकी 5/9। उम्मीद है हमारे स्टूडेंट जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, उनको प्रायिकता हम बेहतर तरीके से समझा पा रहे हैं। अब इसके बाद कह रहा है कि 5 पैसे का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का ना गिरने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि 5 रुपये का सिक्का न गिरने की प्रायिकता नंबर दो में निकालना क्या है उसे लिखेंगे 5 रुपये का सिक्का न गिरने की प्रायिकता। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर हो गया आपका कुल परिणाम, तो वही भी है अभी भी 180। लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक, तो यहाँ पर हो गया आपका अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर क्या? अब अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा? 5 रुपये का सिक्का ना होने की संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 रुपये का सिक्का ना होने की संख्या। ठीक है, अब देखिए भाई हमारे पास टोटल कितने सिक्के हैं? 180। 5 रुपये के उसमें कितने सिक्के हैं? 5 रुपये के हैं उसमें 10 सिक्के। तो हम लोगों ने 180 में 10 घटा दिया तो आ गया 170। मतलब जब पिग्गी बैंक को उल्टा करेंगे तो 170 बार ऐसा होगा कि गिरने वाला सिक्का 5 रुपये का नहीं होगा। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका कि अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता हो गया आपका अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो लिख देंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। आइए आगे चलते हैं। अब अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे? 170 और कुल परिणाम कितने हो गए आपके? 180। हम लोग काट देंगे तो 10 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17/18। ये हमारा उत्तर है। तो उम्मीद है कि ये जो 5 सवाल आपको सिखाए गए सारे के सारे 5 सवाल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथ के सोल्यूशन के लिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। चैनल पसंद आए तो कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़रूर हमारे चैनल के बारे में बताएं। आपके द्वारा दिए गए व्यू, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब
हमारी एनर्जी का राज है। जल्द फिर से एक नए वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप कंफ्यूज हुए बगैर सभी सवालों को देखना चाहते हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्ले लिस्ट के माध्यम से जरूर देखें सवालों को। जय हिंद, जय भारत।